सागर गांव से शहर आया था नौकरी की तलाश में। सागर पढ़ा लिखा था पर शहर में उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे सागर के सारे पैसे खत्म हो गए। उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। ये शहर मेरे जैसे लोगों का नहीं है। मैं आज की रात ही गांव चला जाता हूँ। वहाँ कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। सागर उसी रात गांव के लिए निकल गया। वो गांव में भी अकेला ही रहता था। 8 साल पहले ही सागर की माँ का देहांत हो गया था। तब से सागर अकेला ही रहता था। देख देख आ गया भगोड़ा। शहर से भी तुझे भगा दिया क्या? नहीं, मैं खुद लौट आया हूँ। शहर में भी तुम जैसे नीच लोग तो हैं ही। जो बोलना है बोल ले। भूखा तो तू यहाँ भी मरेगा, और अगर भूखा नहीं मरना है तो अपनी जमीन मुझे बेच दे। भूखा मर जाऊंगा पर अपनी जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। सागर अपने घर पहुंचता है। घर में कुछ भी खाने का सामान नहीं था। गेहूं की बोरी तो चूहों ने काट दी। घर में कुछ खाने को नहीं है। दुकान से कुछ उधार ले आता हूँ। सागर गांव के पास वाली दुकान में आता है पर दुकानदार ने भी उसे कुछ भी नहीं दिया। अरे नहीं नहीं भाई, पहले नगद फिर सामान। अरे मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। 1-2 दिन में पैसे दे दूंगा। अरे होंगे तब तो दोगे ना। तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। निकलो निकलो यहाँ से। ऐसी परिस्थिति में तो अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं, पर मुझे तो रोना भी नहीं आ रहा है। ना जाने भगवान ने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से दे दी। पहले पिताजी गुजर गए और फिर माँ। अपनी पूरी जिंदगी मैंने मुश्किलों में काटी है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। थोड़ा गर्म पानी पी लेता हूँ, शायद भूख मिट जाए। सागर एक पतीले में पानी लेता है और उसे चूल्हे पर चढ़ा देता है, जिस चूल्हे पर सागर की माँ खाना बनाया करती थी। काश मेरे माँ की हाथ की खिचड़ी मिल जाती। तभी सागर की नजर पतीले पर पड़ती है तो वो देखता है कि पानी खिचड़ी में बदल चुका है। अरे इस पतीले में खिचड़ी कहाँ से आई? अरे वाह, ये खुशबू तो मेरी माँ की हाथ की बनाई हुई खिचड़ी की है। सागर बहुत ज्यादा भूखा था, इसीलिए पेट भर कर खिचड़ी खाता है और खिचड़ी से भरा हुआ पतीला खाली हो जाता है। तभी सागर के घर के बाहर एक भिखारी आता है। बेटा मुझे कुछ खाना दे दे। बाबा, पतीला तो अभी खाली हो गई। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ खाना नहीं है। एक निवाला मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। एक बार देख ले। ठीक है। जैसे ही सागर पतीले के पास जाता है तो हैरान हो जाता है। पतीला खिचड़ी से पूरी तरह से भरा हुआ था। सागर पतीला उठाकर उस भिखारी को दे देता है। बाबा ये लो और पेट भर के खाओ। हाँ बेटा। भिखारी भी पेट भर कर खिचड़ी खाता है और बची हुई सारी की सारी खिचड़ी अपने साथ ले जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पानी खिचड़ी बन जाती है, पतीला खाली होके फिर भर जाता है। एक बार देखता हूँ। हाँ, अच्छा है खाली है। भगवान, अब बड़े पतीले में खिचड़ी भरना। सारे भूखे गरीबों को पेट भर खाना खिलाऊंगा। सारे बहुत खुश हो जाएंगे। सागर बड़े से पतीले में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा देता है। भूखे पेट अकल ठिकाने आ गई। अब खेत बेचेगा? तू मुझे भूखा क्या रखेगा? इस बड़े से पतीले में खिचड़ी भर के भूखे गरीबों को खाना खिलाने जा रहा हूँ। अरे पतीले में पानी भरने से खाना नहीं बनता, अनाज भी डालना पड़ता है, पागल। ये देख। सागर ने पतीले पर ढक्कन रख दिया कि थोड़ी ही देर में उस पतीले में खिचड़ी भर गई। रतन ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया, साथ ही साथ वो परेशान भी हो गया। जो दूसरों का पेट भरने की तमन्ना रखते हैं उसे भगवान भी भूखा नहीं रखते। तू क्या मुझे भूखा रखेगा? चल निकल यहाँ से और वापस कभी मत आना। सागर मंदिर जाकर सारे भूखे लोगों को पेट भर खाना खिलाता है। सभी भूखे लोग खाना खाकर तृप्त हो चुके हैं, तो वो सागर को बहुत सारी दुआ दे रहे हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा। धन्यवाद माँ जी। हर दिन सागर भूखे लोगों को खाना खिलाने लगता है। देखते ही देखते पूरे गांव में सागर का नाम गूंजने लगता है। हर कोई सागर को पसंद करने लगा। एक दिन सागर का इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रकार आते हैं। सागर जी, आप तो बहुत महान काम करते हैं। क्या आप हम सबको बता सकते हैं कि आपने ये कैसे सोचा कि गरीबों को रोज खाना खिलाना चाहिए? मेरा कोई परिवार नहीं है। छोटी सी उम्र में मेरे माँ पिताजी दोनों गुजर गए और तब से मैं अकेले रहता हूँ। इसीलिए भूख क्या होती है मुझे पता है। मेरा एक ही सपना था, भूखे लोगों को पेट भर खाना खिलाना, और वही मैं कर रहा हूँ। अब सागर बहुत मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग सागर से मिलने आने लगे। सरकार भी सागर को हर महीने फंड देने लगी।
अब सागर ने अन्नदान नाम की धर्मशाला खोली, जहाँ कोई भी आ जा सकता है और खाना खा सकता